दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक समाचार नंबर 1। मैं हूं संतोष मंडल। दोस्तों इस वक्त मैं हूं गंगा सिमरिया के तट पर। दोस्तों गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आदम शक्ति हिमालय पर भी इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में जाना जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों के अनुसार माँ गंगा का विस्तार बताया गया है, जो कि व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी गंगा स्नान कर लेता है, उससे न कि इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म का भी पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों इसीलिए लोग गंगा स्नान आते हैं कि अभी जो उसका जीवन वर्तमान का है, इसमें जो उनका पाप है वो नष्ट हो जाता है, और जो पूर्व जन्म में उन्होंने पाप किया वो भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों नदी के तट पर बसे जलापूर्ति भी होती है। नदी साथ साथ जो है कृषि कार्य में भी बहुत बड़ा उद्योग धंधा में लाया जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गंगा माँ का जल बहुत पवित्र है। हमारे शरीर में कई अनेक विषाणु पाए जाते हैं, जो गंगा जल धारण करने से, पीने से विषाणु मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था एवं स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराने लगा। देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वामन भगवान ने वहां गया, और क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे, तो इनको भी दक्षिणा का जब बारी आया तो इनसे पूछा गया क्या लेंगे। तो बोला राजा सोच समझ के बोलो, हमें दक्षिणा में कुछ नहीं लेना है, बस छोटी सी चीज लेना है, 3 पग जमीन लेना है। तो बोला ये तो छोटी सी बात था, ये तो आदेश दिया दे दो। जब वामन भगवान ने नापने लगा तो एक पग में ही सारी पृथ्वी को नाप ली, दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड आकाश और नक्षत्रों को नाप लिया। तीसरा पग बोला बोलो कहाँ रखेंगे, तो इसको तो आकाश पताल सूझने लगा, आप कहाँ रखेगा। तो उन्होंने तीसरा पग बोला प्रभु मेरे सर पे रख दीजिए, तो उसके सर पे रख दिया। इस प्रकार से उसका अहंकार तोड़ा और स्वर्गलोक को भयमुक्त किया। दोस्तों बहुत ही वर्णन आता है गंगा का एक रूप में। जब दूसरा पैर ब्रह्मांड की ओर दिया था, तब जो है ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे भगवान का, वामन भगवान का। जिस जल से पैर धोए थे उस जल का ही नाम गंगा जल दिया गया। इस जल को बाद में हिमालय में हिमालय को सपुर्ति कर दिया गया। हिमालय से धीरे धीरे करके रिसाव होने लगा, जो जिसको गंगा जल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये गंगा की कहानी थी। यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग स्नान करने के बाद किस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं तट के नजदीक। और बहुत सारे लोग जो है घूमने फिरने के दृष्टिकोण से देखते हैं, नाव पर एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो गंगा स्नान जो है कई दृष्टिकोण से जीवन में लाभ का काम करता है, लाभदायक है। लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपने बच्चे का मुंडन भी करवाते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि लोग बच्चे का तो मुंडन कराता है, बकरी का भी मुंडन कर देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लोग बकरी को गंगा स्नान कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों के अनुसार जो है कई
बातें बताई जाती है और ये सच भी है। गंगा जल का जो पानी है इसके अंदर बैक्टीरिया अगर नहीं होता, आप इस पानी को घर में लंबे समय तक भी रख सकते हैं, कई वर्षों तक रख सकते हैं, वैसा का वैसा। लेकिन कल नल का जो पानी होता है, अगर हम लोग 1-2 घंटा के लिए भी रखते हैं तो वो लाल हो जाता है, और 1-2 दिन के लिए रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन माँ गंगा का जल का इतना महत्व है, इतना शुद्ध है कि उसको अगर आप कई वर्षों तक एक बर्तन में रखते हैं, शीशी में रखते हैं कहीं भी, तो उनका जल खराब नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे अभी का जो प्रमाण है। तो दोस्तों, ये गंगा स्नान जो है वाकई में कई मायने से महत्वपूर्ण है, और इस देश के ही नहीं विदेशों के लोग गंगा स्नान करने आते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में, काफ़ी लोग यहाँ आने के बाद एनर्जेटिक समझते हैं, खुश रहते हैं, और उसको ये अंतरात्मा से ये आवाज़ आता है कि गंगा स्नान मैंने किया है तो हमें लाभ होगा ज़िंदगी में, हमारे जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे। इसी के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों। 10,000-20,000 रुपया खर्चा करके लोग गंगा स्नान करने आते हैं। खास करके बांग्लादेश के लोग, भारत के तो लोग काफ़ी इसमें विश्वास करते हैं, बांग्लादेश नेपाल के लोग भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और इनकी पूजा आराधना करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं, गंगा माँ के बखान करते हैं। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ गंगा देवी।